गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई किया था? हमने जो है टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे विषयों को जाना और उस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट किया। तो आज हम लोग जो है हमारा आठवां चैप्टर वर्किंग विथ फ्रैक्शंस उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। एक मिनट। यस, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं? आप जो है मेनली फ्रैक्शंस के दो विषयों को यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और दूसरा जो है डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि जब फ्रैक्शंस को दिए जाते हैं तो उनको कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो एक दूसरे में के साथ, और डिवाइड भी कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग जो है इस चैप्टर को इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जानने से पहले हम लोग जो है हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फ्रैक्शंस के बारे में, वो थोड़ी सी हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने जो है हमारे प्रीवियस क्लास में जो है फ्रैक्शंस का मतलब जाना था। वहां पे फ्रैक्शंस के बहुत सारे विषयों को हमने जाना था, जैसे कि एडिशन कैसे करते, सब्ट्रैक्शन कैसे करते, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर दिखाई कैसे जाता है ना। फ्रैक्शंस के मतलब क्या है, टाइप्स क्या है, फ्रैक्शंस के पार्ट्स क्या है, ये सब जो है अपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है आज उसको यहाँ पे हम लोग ब्रश अप करेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार है मेरे साथ? तो सभी को जो है मेरे साथ उत्तर देना है। ठीक है, यस, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लूंगी, कौन सा ऑब्जेक्ट लूं? केक ले लूं? सबको केक पसंद है? यस, बच्चों को बहुत केक पसंद होती है ना। यस, तो इसलिए मैंने आपको केक ले लिया है। देखिए, लेकिन केक से हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे? हम लोग जो है केक से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक पूरा केक ले लिया, और केक को जो है मैंने आधे में जो है कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो आधा कुछ भाग है ना, एक आधा भाग तो बच्चों में बांट दिया है मैंने, सब लोग आप सब लोगों में बांट दिया है, आप लोगों ने खा लिया है उसको। लेकिन आधा भाग अभी भी मेरे पास बचा है। तो इस भाग को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो किससे लिख सकती हूँ? फ्रैक्शंस के द्वारा लिख सकती हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कौन से भी आप वस्तु ले लो या फिर कौन सी भी संख्या ले लो, जब भी आप उन संख्याओं में या फिर उन ऑब्जेक्ट्स में जब आप डिवाइड करते हो, उस उनको जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो उन पार्ट्स को हम लोग लिख के सॉरी, हम लोग उन पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शंस को यूज करते हैं, है ना। फ्रैक्शंस में दो पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शंस के दो हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से हैं? बता सकता है कोई? फ्रैक्शंस के कौन से दो हिस्से होते हैं? बताइए मुझे। वो होते हैं ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर और नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर, है ना। ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। अब बताइए फ्रैक्शंस में कितने प्रकार है? फ्रैक्शंस में कितने प्रकार है, कोई बताएगा मुझे? कितने प्रकार है? बताने की कोशिश कीजिए, फ्रैक्शंस में कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। यस, वेरी गुड, ऐसे ही उत्तर देना है सभी को। सबसे पहला कौन सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है 1/2 का, वो कौन सा एग्जाम्पल है? प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है
छोटा होता है डिनोमिनेटर से, या जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 1/2 मतलब न्यूमरेटर एक है और डिनोमिनेटर दो है ना। तो न्यूमरेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर से छोटा हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने न्यूमरेटर का हिस्सा बढ़ा दिया है, और केक जो थे हमने दो केक ले लिए, दो में से जो है मैंने तीन भाग मेरे पास रखे, सिर्फ एक भाग जो है वो मैंने खत्म कर दिया है बांट के। तो अभी मेरे पास कितने केक के हिस्से बचे हैं, 3/2 बचे हैं, 3/2। तो यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, यहाँ पे जो है हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, है ना। न्यूमरेटर तीन है और डिनोमिनेटर दो है, तो हुआ क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे जीवन में, दिननित्य के जीवन में यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। ये थोड़े समझने में, डे टू डे अपने जीवन में जो है समझने में थोड़ा मुश्किल होता है ना, होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको, उसको जो है डिविजन के द्वारा जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ हमारा जो मिक्स्ड, एक मिनट केक ले लेती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, 1 मिनट। यस। तो ये हमारा क्या था, हमारा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हुआ क्या था, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा था, है ना। तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कन्वर्ट करते तो क्या बनता है, 1 इंटीजर 1/2 बनता है। क्या बनता है, 1 इंटीजर 1/2, है ना। तो इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने जो है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर भी जुड़ जाता है। दोनों के मिलाप से हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है। और ये क्यों मिलता है ऐसा, क्योंकि ये जो यहाँ पे संख्या आप देख रहे हो ना, 3/2, ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसलिए जब उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो है होल नंबर के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिल जाता है। ठीक है। इनको जो है हम लोग एक दूसरे में जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है डिवीजन करना होता है। क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। ठीक है। और ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, तो ये जो आप प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, दो, इसको जो है हमारे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 1 बिकम्स 2, करेक्ट। 2 × 1 कितना होता है, 2 बन जाता है। उसको जो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ जोड़ दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। सो 2 × 1 + 1, सो 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे 3 जो है हमारे न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर जो है इसी का रख देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना उसी को यहाँ पे रख देते हैं। इज इट क्लियर, सभी को पता चला। सो ये सब कुछ जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं
तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ करना पड़ेगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ भी करना पड़ेगा। तो रूल्स जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उनका बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो है उनको रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। सब लोग तैयार है? यस। तो अभी बताइए 1/2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं फिगर्स के द्वारा। 1/2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, और फिगर्स के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करूं? कोई बता सकता है मुझे? यस। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दो भाग करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो है, और एक भाग को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको बिठा देंगे ऐसे, और ये हमारा 1/2 बन गया। 3/7 कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में कितना है? 7 है। सो 7 हमें पार्ट्स बनाने हैं। चार हो गए, 5, 6, 7, और उसमें जो है तीन भागों को रिप्रेजेंट करना है, एक, दो और तीन। ठीक है ना? यस। एंड आखिर में है 1/1। 1/1 मतलब एक पूर्ण हिस्सा, तो उसको बिठा दिया यहाँ पे। यस, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, और एक इसका हम लोग उल्टा करेंगे। अभी फिगर्स दे दिया है, अब मुझे बताइए उसको फ्रैक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ट्राई कीजिए सब लोग। तो ये क्या है? यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स बनाए गए हैं? एक, दो, तीन और चार है। तो डिनोमिनेटर में आएगा चार। उसमें कलर्ड कितने हैं? दो है ना? नीले रंग के दो भाग है ना, तो दो मैंने ऊपर बिठा दूंगी न्यूमरेटर में। यस। अब देखिए यहाँ पे भी कितने हैं? टोटल चार भाग है, उसमें से कलर्ड कितने हैं? ग्रीन कलर के तीन है ना? तो ये तीन हो गए। अब लास्ट में देखिए ये कितने भाग है? टोटल जो है डिनोमिनेटर में आएंगे तीन, और एक जो है कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर, क्योंकि एक भाग कौन सा है? रेड कलर का है ना? यस। सभी को समझ में आया? अब लोग हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। यस। सो यहाँ पे देखिए 1 इंटीजर 1/2 है, तो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 इंटीजर 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले पूर्ण हिस्सा एक है, तो ये पूर्ण एक हो गया। फिर और एक चाहिए ना फ्रैक्शन को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे ले लेती हूँ दूसरा। सो ये हो गया पहले वाला। अब हम लोग क्या करेंगे? अब अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? 1/2 है, मतलब टोटली कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, है ना? दो में से एक हिस्से को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हो गया ना वो। यस। अब देखिए 2 इंटीजर 1/2 है, मतलब पूर्ण संख्या कितनी है? दो है, यानी कि पूरे दो फिगर्स होने चाहिए उसमें। थर्ड सर्कल हम लोग किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? फ्रैक्शन को दिखाने के लिए, है ना? यस। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो टोटल कितने पार्ट्स है? 1/2 दिया गया है, मतलब टोटली दो भाग है, तो यहाँ पे दो भाग हमने कर दिए। तो एक हो गया पूर्ण संख्या एक, और ये दो यहाँ पे लूंगी मैं एक आधा वाला, क्योंकि यहाँ पे वन हमें सिर्फ एक ही भाग को जो है रिप्रेजेंट करना है। अब आया 3 इंटीजर 1/3। 3 इंटीजर मतलब तीन पूर्ण हिस्सा, फिर एक जो है चौथा वाला हम लोग फ्रैक्शन के लिए उपयोग करेंगे। तो भाग कितने बनाने होंगे? 1/3 है, मतलब टोटली डिनोमिनेटर में कितने? तीन है, तो तीन हिस्से बनेंगे। पूर्ण संख्या कितनी है? ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। अब 1/3 मतलब सिर्फ एक ही भाग को हमें हाईलाइट करना है। यस, चेक करें। यस, ठीक है, देखिए वेरी गुड। इसका उल्टा करेंगे अभी। यहाँ पे देखिए ये क्या है? पूर्ण हिस्सा कितना है? पूरा जो है हमारे चित्र जो है फुली हाईलाइटेड है, इसका मतलब वो पूर्ण संख्या है। कितना है? एक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए टोटल कितने हिस्से है? छह है ना? टोटल कितने पार्ट्स है? छह। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह है। छह में से पांच को उन्होंने हाईलाइट किया है, तो 1 इंटीजर
5 जो है न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6, वो डिनोमिनेटर में आएगा। यस। अब देखिए कितने हैं टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स है 3, है ना। उसमें से ये चौथा वाले में देखिए टोटल कितने पार्ट्स है इसमें। यस, 6 है। 6 में कितने हाईलाइटेड है, एक हाईलाइटेड है, मतलब एक जाएगा न्यूमरेटर और टोटल पार्ट्स जाएंगे डिनोमिनेटर में। आखिरी वाला देखिए ये कितना है, कितना है ये, पूर्ण हिस्से कितने हैं, 2 है ना। पूर्ण हिस्से 2 है। और न्यूमरेटर में कितना आएगा, एक है, क्योंकि एक ही हाईलाइटेड है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 है। यस, हमने सही से कर दिया है उसको, है ना। तो सबको पता चला, है ना। अब हम लोग जो है दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे। 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है शेयर करूंगी। 1 मिनट। अब हम लोग जो है एक और एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है। वो कौन सा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का जो है आपको पता है उसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। किसी ने उसके बारे में जो है उसका मीनिंग याद रखा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे। 1 मिनट, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे उसको रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक पूर्ण जो है मेरा हिस्सा। पूर्ण यहाँ पे मैंने ले लिया, एक होल पार्ट जो है यहाँ पे सर्कल जो है मैंने ले लिया। अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो वही सर्कल है, लेकिन उसके उसमें क्या हुए हैं, दो भाग बनाए गए हैं और दोनों भाग हाईलाइटेड है। तो इसकी वजह से 2/2 लिखा गया है। 2/2 मतलब क्या, टोटली कितने पार्ट्स है, 2 है, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आया। टोटली कितने पार्ट्स हाईलाइट हुए हैं, वो भी 2 है ना। तो जब आप लोग इसको कैंसिल करोगे, 2 1 2, 2 1 2, आपको आंसर में क्या आता है, फिर से 1/1 ही आता है ना। 1/1 ही आता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच आर हैविंग सेम वैल्यू बट दे आर showcased और दे आर written इन डिफरेंट फ्रैक्शन फॉर्म। इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, ये अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं। ये अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उनके वैल्यू जो है सेम होते हैं। उनको अलग अलग फ्रैक्शनों में लिखा जाता है, लेकिन जब उनको रिड्यूस करते हैं हम लोग, फिर से क्या हो जाते हैं वो जो है उनके वैल्यू सेम आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पूर्ण सर्कल में भाग बना देती हूँ, 2 भाग, तो यहाँ पे मैंने 2 भाग बनाने से यहाँ पे कितने हो गए, 4 भाग बन गए। इसका मतलब क्या हुआ है, 1 मतलब ये जो ग्रीन कलर है हाईलाइटेड वो हो गया, 2 मतलब टोटल पार्ट्स हमने कितने बनाए हैं। यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि ये जो है टोटली यहाँ पे 4 भाग बन गए, इसलिए डिनोमिनेटर में 4 है। उसके ऊपर न्यूमरेटर में हमने 2 लिखा है, क्योंकि ये जो है पिंक कलर के जो आप पार्ट्स देख रहे हो ना, वो 2 भाग है। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 हम लोग बताते हैं। इसका मतलब जब आप 2/4 को रिड्यूस करते हो, सो 2 1 2, 2 2 4, है ना। 2 1 2, 2 2 4, तो फिर से हमें क्या मिल जाता है, 1/2 ही मिल जाता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। सो ये जो है अलग अलग फ्रैक्शनों में इन्हें लिखा जाता है, बट इनके वैल्यूज जो होते हैं सेम होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसके ऊपर हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पहला जो आप फिगर देख रहे हो, ये क्या है, पूरे सर्कल में टोटली कितने भाग बनाए गए हैं, 3 भाग।
उसमें से कितने भाग हाईलाइटेड है? 2 भाग हाईलाइटेड है। तो इससे सिमिलर ऑब्जेक्ट कौन सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, सेम है क्या? वो कौन सा हो सकता है? वो है ये वाला, देखिए यहाँ चेक करें, क्योंकि ये जो है इस स्क्वायर में जो है टोटल 3 हिस्से बनाए गए हैं, उसमें से 2 जो है हाईलाइटेड है। तो इसका फ्रैक्शन बन जाता है 2/3। यस, सेम है, देखिए। अब हम लोग ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? पूर्ण कितने हिस्से हैं? पूर्ण 4 हिस्से हैं। 4 में से कितने हाईलाइटेड है? सिर्फ एक ही हाईलाइटेड है। तो इससे सिमिलर ये हो सकता है सर्कल, क्योंकि टोटली 4 हिस्से, 4 में से एक हिस्सा है यहाँ पे हाईलाइटेड। तो इसका फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/4 बनता है ना? यस। अब हम लोग 1/3 लेंगे। तो 1/3 से सिमिलर ये है कि नहीं? टोटली कितने हैं यहाँ पे भाग? 3 भाग है, 3 में से एक भाग को हमने हाईलाइट किया है, तो 1/3 बन सकता है ये। यस। अब हम लोग ये ले लेते हैं। तो ये कितना है फ्रैक्शन? 1/2 है ना? टोटली 2 पार्ट्स किए गए हैं, उसमें से एक पार्ट हाईलाइटेड है। तो इसका सिमिलर कौन हो सकता है? ये हो सकता है, ये भी वैसा ही है ना? यस। अब देखिए ये आ गया पूर्ण हिस्सा 1। तो इसका मतलब ये हो सकता है 1/1, वो भी 1 ही आता है। यस। और लास्ट में बचा ये हमारा 3/4। इससे जो है ये मिलता जुलता है, क्योंकि टोटली 4 भागों में 3 भाग हाईलाइटेड किए गए हैं। सो 3/4 जो है बन गया। यस। तो इज इट, तो सभी को समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब? उसको हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स या फिर फ्रैक्शंस के द्वारा कैसे हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को अगर हमने ढूंढना है तो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? हम लोग जो है डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ढूंढ सकते हैं। डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन क्या लिया है? हमने जो हमारा फ्रैक्शन है वो लिया है 2/5 लिया है। न्यूमरेटर जो है 2 है और डिनोमिनेटर जो है 5 है ना? तो 2/5 ले लिया है। 2/5 को के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 × 2, 5 × 2, तो हमें मिलता है 4/10। फिर उसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नेक्स्ट, अगर हम अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो × 3 अगर हम लोग करेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? 6/15। इसका मतलब 2/5 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 6/15। तो यहाँ पे जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ढूंढते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सेम डिजिट से ही हम लोगों को जो है उसको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। ठीक है, सेम डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग डिजिट हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, तब आपको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों को सेम नंबर से ही आइदर हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर हमें डिवाइड करना है, तब आपको क्या मिलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं वो देखेंगे। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। देखिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
यस, यहाँ पे जो है दो फ्रैक्शंस को लिए गए हैं, 1/2 और 1/3। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है बड़ा है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, जो है इनके पाइस को ज्वाइन करके देखेंगे अभी। तो हमें क्या पता चला, क्या पता चला, 1/2 का हिस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है जो नीले रंग में है। 1/3 जो है रेड कलर में है, लेकिन 1/2 का हिस्सा जो है ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 1/2 जो है बड़ा हो सकता है ना, बड़ा है 1/3 से। लेकिन हम लोग हर बार तो ऐसे नहीं कर सकते ना, पाइस को ड्रॉ करते बैठ नहीं सकते। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो मेथड्स उपयोग करते हैं। आइदर हम लोग न्यूमरेटर को कॉमन बना देते हैं या फिर डिनोमिनेटर को कॉमन बना देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए। कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 और 1/3 जो है उसको हमने यहाँ पे दोनों जो है एक ही संख्या से हमने जो है उसको मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 1/3 को जो है हमने दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिल गया, 2/6 मिल गया। और 1/2 को जो है हमने इंटू 3 कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमें मिलता है 3/6। 1 3 × 3, 2 3 × 6, 1 2 × 2, 3 2 × 6। सो 3/6 और 2/6 में बड़ा कैसा है, बहुत ही इजी है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स यहाँ पे क्या बन गए, कॉमन बन गए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। सो 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली इट इज 3/6। तो यहाँ पे जो है 1/2 बड़ा हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का भी जो है यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वही मेथड आजमा रहे हैं। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। आप लोग जो है न्यूमरेटर को भी कॉमन बना सकते हो। सो 1/2 और 1/3 में ऑब्वियसली दोनों न्यूमरेटर कॉमन ही है, 1 और 1। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि जो उन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, यस, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं 2 और 3। तो जब 2 और 3 को हम लोग कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर्स को जब कंपेयर करते हैं, तो कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है वो यहाँ पे बड़ा बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो है 1/2 1/3 से बड़ा बन गया, है ना। यस। तो हमने जो है यहाँ पे फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने ब्रश अप कर दिए। उसका मतलब जाना, उसका टाइप्स जाना, उसके पार्ट्स जाने, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने फिर से देखा। फिर कंपेयरिंग कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, उसको ढूंढा कैसे जाता है, ये सभी हमने जो है ब्रश अप किया है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज का क्लास हम लोग खत्म करने से पहले आज का हम लोग मोटिवेशनल कोट जो है पढ़ लेते हैं। वो क्या है, वो है ये, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो आप कौन सा भी टास्क ले लो या फिर कौन से भी आप लोग जो है अपने गोल्स ले लो, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो ना, तब तक वो लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बड़ा आंसर दे दिया गया है और बोला गया है आपको उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको लिखना है। जब तक आप उसके ऊपर जो है अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, आपको क्या लगेगा कि ये करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। लेकिन जब ये हो जाता है, उसको जब आप कर लेते हो, तब आपको लगेगा नहीं, ये तो बहुत ही इजी था ना, मैंने ही खामखा इतना उसको डिफिकल्ट बना लिया। तो जिंदगी में भी हमारे जो ड्रीम्स है वो भी कुछ ऐसे ही है। जब आप बड़े सपने देखते हो तो दूर से वो क्या लगते हैं आपको, इम्पॉसिबल लगते, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा लगता। लेकिन जब आप उसके लिए एफर्ट्स डालने लगते हो, जब उसको ट्राई करना स्टार्ट करते हो, उसके ऊपर अपना जो है अपने वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट करते हो, हार्डली उसको जो है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, तब क्या हो जाता है, एक न दिन, सॉरी, एक ना एक दिन आप उसको क्या करते हो, अचीव कर ही लेते हो। तब क्या करेगा, लगेगा आपको, ये तो मैंने कर ही लिया है, ये मैंने खामखा मुश्किल बना दिया था।
लेकिन उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं अगर सही से हम लोग उसको ऊपर हमारे एफर्ट्स डालें तो, है ना। यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या।